अरे बिल्किस भाभी, ये क्या, आपने भी जाने का इरादा कर लिया? आहो जी, वो असल में बात ये है कि हीर के अब्बा ने ना मुझे फोन किया था आज। कह रहे थे शादी तो अब खत्म हो गई है, तो अब रवानगी की तैयारी करो। तो बस मैंने भी फैसला कर लिया कि कल की गाड़ी से वापस चले जाते हैं लाहौर। और क्या करना है यहाँ पे। लेकिन ओहो, तुसी फिक्र नहीं करो, वलीमा शलीमा करके जाएंगे। अच्छा बिल्किस भाभी, अगर मैं आपको किसी और वजह से रोकना चाहूं तो? लो जी, और कौन सी वजह हो सकती है? वो दरअसल मैं ना हीर के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ, चांद का। नहीं फुप्पो, मैनू ये रिश्ता नहीं मंजूर। तुसी ये अंगूठी लेके इथों चले जाओ। हीर बेटा, तुम समझ नहीं रही मेरी बात। मैं चांद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई हूँ। मैनू नहीं चाहिए कोई रिश्ता। बेहतर यही है कि तुसी इथों चले जाओ। बल्कि अम्मा, हम ही यहाँ से चलते हैं। हीर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो चांद पसंद था ना बहुत, और तुम्हें याद नहीं है चांद के लिए मेरी पहली पसंद तो तुम ही थी ना? थी और है में बड़ा फर्क होता है। और वैसे भी आपने तो चांद की मंगनी नगीना नाल कर दी थी। मेरे कोल क्यों आए हो तुसी? वैसे मेहताब बाजी, मेरी कुड़ी ना बिल्कुल ठीक बात कर रही है। अरे आपने तो चांद की मंगनी वाकई नगीना से कर दी थी, अब क्या हो गया? हाँ, लेकिन वो निग्गो भाभी ने मंगनी तोड़ दी है। हाय, लो जी, कर लो गल। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हीर के लिए। हो ना, ये मैनू समझ। हर तरफ से रिजेक्ट होके आप मेरे पास आ गई हैं। और जब मैं इतना रो रही थी, पिट रही थी, उस वक्त आपने मुझे पूछना छोड़ दिया था। अब आप अपने फायदे के लिए मेरे कोल आ गई हैं। हमें माफ कर दें, हमें आपके साथ और कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। ये फूफी भतीजी वाला रिश्ता काफी है हमारे लिए। बिल्किस भाभी, आप समझाएं ना हीर को। लो जी, मैं क्या समझाऊं? हाय, मेरी कुड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। असल में ये आगे के सितारे देख रही है ना अपने। अब और वैसे भी सच बात तो ये है मेहताब बाजी, अब आपके पास बचाई क्या है? सब कुछ तो आपने अपनी बेटी को दे दिया है। अब चांद तो उस हिसाब से कंगाल ही हो गया है ना, मेरी बच्ची को कैसे खुश रखेगा? बल्कि मैं तो आपको एक मशवरा देती हूँ, चांद के हिसाब से ना किसी गरीब लड़की से शादी करवा के सवाब कमा लें। हमें माफ करें, है ना? बिल्किस भाभी, मुझे लगता था कि आप दोनों लालच से पाक हैं, मगर नहीं, मैं ही गलत समझी थी। आप भी? हाय हाय फट्टे, हमारे मुंह लगी थी, अपना बच्चा हमारे सर मार रही है। वो मेहताब, मैं तुमसे कह रही थी अगर रिसेप्शन के बाद चांद का निकाह है तो फिर। चांद का निकाह नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो? कल तक तो सब कुछ सही था, फिर? निगत भाभी ने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। लेकिन क्यों? और हीर भी चांद से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? शायद इसलिए कि पहले चांद के पास पूरी जायदाद थी और अब वो खाली हाथ है, और खाली हाथ वाले को कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता। बात यह है मेहताब, उन तीनों ने शुरू से इन रिश्तों में लालच रखा और लालच की वजह से वो इस घर में आई थी, और इसी लालच की वजह से वो तीनों अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे बेटे से कर देना चाहती थी। लेकिन जब चांद के पास कुछ नहीं रहा तो उन्हें क्या मिलता? जाहिर है उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया, और कोई वजह नहीं है। हाँ भाभी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। नहीं पहचान पाई इन सबको। देखो मेहताब, एक जगह गलती तुमने और कर दी है। वो क्या भाभी?
सितारा को पहचानने में। हीरा तो खुद तुम्हारे घर के अंदर था और तुम उसे हथौड़े की ज़रब लगाती गई। हीरा तो हीरा होता है, उसे जितनी ज़रब लगा लो वो टूटता नहीं। सितारा आज भी बिल्कुल वैसी जैसे कल थी, चांद के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन शायद तुम्हारी आंखें बंद थी, अब खुली या नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हें बर वक्त एहसास हो गया है तो मेरा मशवरा यही है, अब कोई अच्छा फैसला करना। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम जो करोगी बेहतर करोगी। ये जानते हुए भी सितारा के हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने कभी भी तुमसे माँ जैसा सलूक नहीं की। अगर ये भी सच है कि तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, मेरी खिदमत की, मेरी किसी भी ज्यादती पर कभी मेरे आगे जबान नहीं खोली, तुमने इस घर को हमेशा अपना घर समझा, बल्कि इस घर के अफराद को भी अपना समझकर तुमने हमेशा सबकी खिदमत की। मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकी बेटा। हर वक्त पुरानी बातों को अपने जहन पर सवार रखने की वजह से मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे ही नहीं पाई। आप मुझे यूं शर्मिंदा ना करें ममालिक। इस भरी दुनिया में मेरा आप लोगों के सिवा कभी था ही कौन। एक माँ जिनकी सिर्फ तस्वीर है मेरे पास, और कुछ यादें जो मेरे होश संभालने से अब तक मेरे साथ है। आ गई मुश्ती। हाँ, कहाँ पहुंचा? आप पारा। कहाँ? अब इस्लामाबाद। खूबसूरत लड़कियां बैठी हो तो खुद ब खुद 4x4 लग जाता है गाड़ी का। बकवास बंद कर। अच्छा, पार्टी लेके जानी है कोटली, 6 बजे का टाइम दे रहा हूँ मैं। मुश्किल है यार, पता नहीं कब फारिग हूँ यहाँ से। देख भाई, तेरी शर्त लगी है 5 बजे की और मैं 1 घंटा ऊपर दे रहा हूँ तुझे। वापसी का कुछ नहीं पता बेटा, ये लड़कियां शर्त यहीं पे हार चुकी। तू शर्त नहीं जीता बेटा, तू दिल हार गया अपना।